बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 8 अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ एंड लेसन नंबर 8 आज हम स्टडी कर रहे हैं। हमारा आज का एसएलओ है एक्सरसाइज 8.4। लेसन प्लान इज अटैच्ड, टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प फ्रॉम हेयर। टुडेज कॉन्सेप्ट इज एक्सरसाइज 8.4 और यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 8.4। यहाँ पे उसके क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 28 एंड देयर डिफरेंस इज 4। फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x प्लस वाई, 28 एंड देयर डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फाइंड द नंबर्स। तो बहुत आसान है, हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और x और y की वैल्यूज निकाल लेनी है और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वो 10th डिजिट का ट्वाइस है। अगर 10th डिजिट x है तो यूनिट डिजिट उससे ट्वाइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ओके। एंड इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम इसका नंबर बना लें तो वो बनेगा 2x प्लस 10x, बिकॉज यूनिट डिजिट एज इट इज लिखते हैं और 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। और फिर उसने कहा कि इसके अंदर 27 आप ऐड अप कर दें। द डिजिट इंटरचेंज, उसके बाद आपने जो है वो is added to the number, the digit interchanged their place, what is the number। तो फिर आपका उनकी डिजिट जो है वो अगर 27 एडेड हो जाता है और उनकी वैल्यूज या जगह चेंज हो जाती हैं तो आपका जो है वो नंबर क्या होगा। तो नया जो डिजिट है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि x प्लस 10 इंटू 2x के इक्वल बन जाएगा। कैसे? x प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2x, और वो किसके इक्वल था? 2x प्लस 10x प्लस 27 के। तो ये आपके पास जो है वो मैंने डिजिट बना दिया है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन मैंने बना दिया है आपका। इफ द 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, the result becomes the 11/13. If 4 is subtracted from the numerator and denominator, it becomes 1/3. Find the original fraction। original fraction क्या होगी? लेट्स से हमारे पास जो फ्रैक्शन है x ओवर y है और उसमें हमने कहा कि 2 is added to the numerator and denominator, दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन रही है आपके पास 11/13। और दोबारा से हमारे पास फ्रैक्शन है x ओवर वाई और उसमें उसने कहा है कि सब्ट्रैक्टेड क्या करेंगे? 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 करेंगे बोथ में से, तो बन जाएगी ये 1/3। तो इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नदीम इज 5 years older than शकील। Find their ages when 1/4 of Nadim's age is equal to 1/2 of Shakil's age। अब क्या है? नदीम इज 5 years older than शकील एज। अगर नदीम की एज x है और शकील की एज y है तो उनको माइनस करने से 5 आंसर आएगा। ओके। अब उसने कहा है कि when 1/4 of नदीम्स एज मतलब 1/4x इज इक्वल टू 1/2 शकील एज। नदीम की एज का 1/4 कर लो और शकील की एज का 1/2 कर लो तो वो इक्वल हो जाएंगे। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी बनी है 1/4 x इज इक्वल टू 1/2 y। अब इनको सॉल्व कर लें और आपके पास आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है। 1/4x जो है
इसका डिनोमिनेटर का 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो 4/2 y बन जाएगा x का, और उस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 2 3 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 6 की तरफ आप जाते हैं और 7 8 उसकी भी इक्वेशंस आप बना सकते हैं। 7 years ago Nasser's age was 5 times the Shabir's age. After the 4 years Nasser's age will be the 3 times the Shabir's age. Calculate their ages. 7 years ago 7 years ago Nasser's age was 5 times the Shabir's age. तो इसका मतलब है कि 7 साल पहले जो नासर की एज थी वो x-7 थी और वो 5 टाइम थी शबीर की एज के। शबीर की एज जो थी वो y-7 थी 7 साल पहले। पहली क्वेश्चन बनी, बट आफ्टर द 4 years नासर्स एज विल बी, 4 साल के बाद, अब से 4 साल के बाद उसकी एज x+4 हो जाएगी और वो 3 टाइम्स शबीर से एज हो जाएगी और शबीर की एज हो जाएगी y+3। ये क्वेश्चन मैंने बना दी है। दोनों इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने क्वेश्चन को हल कर लेना है। ओके, नदीम बॉट द 4 kg ऑफ द टोमेटोज एंड 6 kg ऑफ द ओनियंस ₹320। उसने 4 kg ऑफ टोमेटोज को हम x कह देते हैं और 6 kg ऑफ ओनियंस को हम y कह देते हैं। टोटल प्राइस 320 हो गई। अजीम बॉट 6 kg ऑफ टोमेटोज एंड 4 kg ऑफ ओनियन। उसने 6x + 4y और उसके बन गए 230। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपने खुद से उनको स्टडी करके अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके उनकी इक्वेशंस बनानी है और देन उनको सॉल्व करना है। तो ये आप खुद से करेंगे। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.4 फिनिश होने जा रही है। हम चलते हैं रैप अप की तरफ, जहाँ पे है रिकग्निशन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। क्लास वर्क है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 3 एंड 5 क्लास में टीचर की हेल्प से आप कर सकते हैं। टीचर्स प्लीज़ हेल्प करें बच्चों की ताकि जल्दी से क्लास में ये फिनिश हो जाए। तो मैं चलता हूँ होमवर्क की तरफ, जहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 होमवर्क के लिए घर पे करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 है, पेरेंट्स घर पे होंगे, आप उनकी हेल्प ले लीजिएगा और ये तीनों क्वेश्चंस आपने होमवर्क के तौर पे करने हैं। और इस तरीके से हमारा ये होमवर्क है, अच्छे तरीके से आप करेंगे उम्मीद है। तो मैं चलता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से हमारा ये लेसन इख्तिताम को पहुँचा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।